आज की कहानी में दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पुलिस किसी केस में काम ना करे तो क्या होता है, और पुलिस अगर काम करे तो क्या होता है। और दरअसल आज की कहानी जो है वह राजस्थान की है। राजस्थान में एक अलवर जिला लगता है। यह कहानी उसी अलवर जिला में रहने वाले नीतीश जैन की है। 2022 की कहानी है। और नीतीश जैन जो है ठीक ठाक लड़का था, और पैसे भी वह ठीक ठाक अर्न कर लेता था। सट्टा जुआ में पैसा लगाता था और पैसे जीतता था। कहीं से भी किसी तरह का कोई दिक्कत था नहीं। तभी जो है कुछ समय के बाद जो है उसको एक लड़की पसंद आती है, और पसंद आने के बाद जो है उसी लड़की से वह शादी करने का कोशिश करता, और लगभग उसका शादी जो है फिक्स भी हो जाता है। अब उसका जो है शादी का तिलक भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद शादी होने वाला था, लेकिन तभी तभी शादी के कुछ दिन पहले जो है उसका शादी टूट जाता है। और शादी टूटने के बाद जो है वह परेशान हैरान हो जाता है। और उसके बाद शादी जब टूट जाता है तो वह खुद से अपने लेवल से यह पता करता है कि आखिर जो है शादी टूटने का जो है कारण क्या है, क्या कारण है कि जो है लड़की और लड़की के घर वालों ने शादी तोड़ दिया। जब वह पता करता है तो पता चलता है कि दरअसल जो नीतीश जैन था उसके और भी बहुत सारे लड़कियों से संबंध था। और यह बात जो है लड़की के भाई को पता चल जाता है, और जब लड़की के भाई को यह पता चलता है कि नीतीश जैन का जो है और भी बहुत सारी लड़कियों से उसका संबंध है, तो यह बात वो अपनी बहन को बताता है और बाकी अपने परिवार के लोगों को बताता है। और इसी के कारण जो है उस लड़की के घर वाले, खुद लड़की नीतीश जैन से जो है शादी तोड़ देती है। और जब यह नीतीश जैन को यह बात पता चलता है कि उसके साले के कारण जो है उसका शादी टूट गया है, और उसके माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि उसका दुश्मन जो है वही नीतीश जैन ही है। और नीतीश जैन के दिमाग में यह बैठ जाता है कि जो है उसका शादी टूटने का मेन कारण जो है उसका साला है। अब वो अपने साले का कत्ल का प्लानिंग करता है, और एक दिन जो है अपने साले का कत्ल करके खेत में ही गड्ढा खोद करके दफना देता है। और उधर जो है उसके साले के घर वाले जो है उस लड़के को खोजते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, तो पुलिस में कंप्लेन कराते हैं। और पुलिस जब उस लड़के का यानी नीतीश जैन का उस साले का जब तफ्तीश करती है, तो कुछ दिनों के बाद जो है पुलिस को सुराग मिलता है कि उसके कत्ल में जो है नीतीश जैन का हाथ है। पुलिस नीतीश जैन को उठाती है, कोर्ट में मामला चलता है, और फिर जो है लगभग 1.5-2 साल वह जेल में ही इस केस में वह फंसे रहता है। कुछ समय के बाद जो है लगभग 1.5-2 साल के बाद जो है वह बेल पर बाहर निकलता है। कोर्ट में केस चलते रहता है, और फिर से जो है उसका पुराना जो आदत, पुराना जो काम था जुआ और सट्टा में पैसा लगाना, उसी जुआ और पैसे में वह फिर से उसी लाइन पर वह चल पड़ता है। और तभी जो है समय 1 फरवरी 2022 का आ जाता है। 1 फरवरी 2022 को नीतीश जैन जो अपने घर से गायब हो जाता है। 1-2 दिन तो घर वाले उतना उसका खोज खबर नहीं लेते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद भी नीतीश जैन जब घर नहीं पहुंचता है तो घर के लोग जो है परेशान हैरान हो जाते हैं। काफ़ी इधर उधर पता करते हैं उसके बाकी और दोस्तों से, लेकिन नीतीश जैन का कुछ पता नहीं चलता है। घर के सारे लोग जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और पुलिस के पास भी जब नीतीश जैन का गुमशुदगी का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज होता है, तो पुलिस भी यही सोचती है कि वह खुद एक क्रिमिनल टाइप का शख्स था। तो पुलिस उतना उस केस पर ध्यान नहीं देती है। यही सोचती है कि फिर कहीं क्राइम करने गया होगा, और जब क्राइम को अंजाम दे देगा तो अपने ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और मिल जाएगा। तो लेकिन घर वाले जो है परेशान हैरान। कुछ दिन 2-4 दिन ऐसे फिर से बीतते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। वापस घर के लोग जो है पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस को अपने लड़के के बारे में, नीतीश जैन का बारे में पूछते हैं, और बताते हैं कि सर दरअसल नीतीश जैन को जो है जान का खतरा भी था। और जब पुलिस ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। तभी पुलिस पूछती है कि कौन से शख्स से, किससे नीतीश जैन को खतरा था। तब घर के लोग जो है एक हरी लंगड़ा बोल करके एक शख्स रहता है, एक गैंगस्टर हम लोग बोल सकते हैं, उससे उसका जान का खतरा। पुलिस जब इस हरी लंगड़ा का नाम सुनती है तो दंग रह जाती है। अब पुलिस भी यह सोचती है कि इस केस में जो है तफ्तीश करना चाहिए, नहीं तो शायद दोनों गैंग में दोनों की तरफ से लड़ाई नहीं छिड़ जाए और बाद में जो है पुलिस की फजीयत ना हो जाए। इसलिए पुलिस इस केस का जो है तफ्तीश शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हरी लंगड़ा जो है वह नीतीश जैन को क्यों
उसके जान का पीछे पड़ा हुआ, क्यों उसको धमकी दिया था। जैसा कि घर वाले बताए कि नीतीश जैन जो है अपने बड़े भाई को बताया था कि उसका जो है जान को खतरा है हरी लंगड़ा से, वह उसके पीछे पड़ा है, उसका सुपारी दे चुका है। अब पुलिस इस चीज़ का तफ्तीश करने के लिए, इस बात की कितनी सच्चाई है उसके पृष्ठभूमि पर पहुंचने का कोशिश करती है। तभी पुलिस को जो है लेकिन तभी पुलिस को यह पता चलता है कि हरी लंगड़ा तो जेल में है और नीतीश जैन जो है बाहर में है। पुलिस के पास मतलब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था। तब पुलिस जो है टेक्निकल टीम का मदद लेती है और जेल के पास आसपास और नीतीश जैन का जो मोबाइल रहता है उसका सीडीआर रिपोर्ट, सर्विलांस कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग सारा कुछ निकालती। उसी से पुलिस को एक सुराग मिलता है कि दरअसल जो है एक मनोज यादव करके एक शख्स था जो कि हथियार और बंदूकें इस तरह का सप्लाई करता था इस तरह के गैंगस्टरों को। वही जो है वह नीतीश जैन के संपर्क में था और वह जो है रवि लंगड़ा के भी संपर्क में था। अब पुलिस जो है इस मनोज यादव को खोजती है और मनोज यादव जब मिलता है पुलिस इसको उठाती है। शुरुआत में तो मनोज यादव इधर उधर पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो मनोज यादव कहानी सुनाता है। कहानी जो है मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि जो क्राइम स्टोरीज है वह 2022 की है, लेकिन इसकी असल शुरुआत जो है 2020 से ही हो गई थी। 2020 में जब नीतीश जैन ने अपने साले का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद पुलिस उस केस का जब तफ्तीश की थी तो उसको नीतीश जैन को गिरफ्तार करके जेल भेजी थी और साल 1.5-2 साल वह जेल में ही रहा था। और उसी जेल में उसका जो है दोस्ती हरी लंगड़ा से हो गया था। और जब नीतीश जैन बाहर आया और हरी लंगड़ा भी बेल पर कई दफ़ा बाहर आया तो इन लोगों का जो है दोस्ती जो जेल के अंदर हुआ था वह बाहर में बखूबी फलने फूलने लगा। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। लेकिन तभी जब हरी लंगड़ा वापस जो है उसके ऊपर लगभग 60 मामले थे तो ज़्यादातर उसका समय जो है जेल में ही कटता था। और जो नीतीश जैन था वह उतने बड़ा हरी लंगड़ा के जैसा गैंगस्टर नहीं था, वह छोटा मोटा सट्टाबाजी और इस तरह का 1-2 कत्ल के मामले उसके ऊपर चल रहे। तो इसी आने जाने के दौरान जो नीतीश जैन का संबंध जो है हरी लंगड़ा की जो पत्नी रहती है उससे हो जाता है। शुरुआत में जब नीतीश जैन उसके घर जाता है तो दोनों के आंखें 2-4 होती है, फिर धीरे धीरे उन लोगों में बातें शुरू हो जाती है फ़ोन पर। हालांकि नीतीश जैन को यह डर भी था कि जो हरी लंगड़ा को अगर इस बात का पता चलेगा तो वह काफ़ी गुस्सा होगा, उसका जान भी ले सकता है। धीरे धीरे यह बात जो है हरी लंगड़ा के कानों तक भी पहुंच जाता है कि जो नीतीश जैन का संबंध जो है उसकी पत्नी के साथ है और नीतीश जैन जो है उसके नहीं रहने पर अक्सर वह घर पर आया करता है। अब जो है हरी लंगड़ा जो है नीतीश जैन का कत्ल का सुपारी दे देता है और जब सुपारी निकलता है तो जो लोग रहते हैं सुपारी लिए रहते हैं नीतीश जैन का, वे लोग नीतीश को खोजने लगते हैं। और यह बात जो है नीतीश जैन को भी कानों तक पहुंच जाती है कि उसका जो है सुपारी हरी लंगड़ा ने निकाल दिया है और उसका कत्ल करने के लिए जो है बदमाश खोज रहे हैं, उसके लोग हरी लंगड़ा के लोग खोज रहे हैं। अपने जान का खतरा देखते हुए नीतीश जैन यह सोचता है कि अब अगर उसको अपना जान हिफाजत रखना है तो हथियार का ज़रूरत है। और हथियार जो है गैंगस्टर और इस तरह के जो बदमाश थे उनको मनोज यादव सप्लाई करता था। तभी वह मनोज यादव से संपर्क करता है और लगभग 70-80 हज़ार में एक हथियार का जो डील फाइनल होता है। और उड़ते उड़ते यह खबर जो है मनोज यादव के भी कान तक पहुंच जाती है कि हरी लंगड़ा ने जो है नीतीश जैन का कत्ल का सुपारी निकाला है। तभी मनोज यादव के दिमाग में यह प्लान आता है कि अगर वह उसको हथियार सप्लाई करता है तो मुश्किल से 70,000 मिलेंगे और अगर वह खुद ही उसका सुपारी ले लेता है नीतीश जैन का तो लगभग 15-20 लाख रुपए वह कमा सकता है। वह डायरेक्ट जो है मनोज यादव हरी लंगड़ा से संपर्क करता और यह कहता है कि नीतीश जैन का जो है कत्ल का सुपारी मुझे दे दीजिए। हरी लंगड़ा पूछता है कि आखिर क्यों? तो मनोज यादव बताता है कि वह हथियार लेने के लिए मेरे पास कई दफ़ा आया है और हथियार के लिए डील भी फाइनल हो चुका है, इसलिए मैं उसको जब चाहूँ जहाँ बुलाऊंगा वो आ जाएगा और मैं उसके कत्ल को अंजाम दे दूंगा। हरी लंगड़ा उसके बाद से सहमत होता है। वह नीतीश जैन का जो सुपारी उसी मनोज यादव जो हथियार सप्लायर रहता है उसको दे देता है। अब मनोज यादव नीतीश जैन को डील के मुताबिक उसको बुलाता है हथियार देने के लिए और 2 या 3 शख्स के साथ वो भेजता है और बताता है कि तुमको फलाना जगह ये लोग लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर तुमको हथियार हम लोग सारा रखे हैं, तुमको जो पसंद आएगा वह ले लेना। अब वह जो मनोज यादव के 2-3 लोग रहते हैं वह
नीतीश जैन को लेकर के एक सुनसान जगह पर जाते हैं हथियार दिखाने के बहाने, और वहीं पर तीनों मिलकर के उस नीतीश जैन का कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद जो है उसी दृश्यम फिल्म के स्टाइल में वहाँ पर गड्ढा करते हैं और फिर उसके लाश को उसी में दफना देते हैं। दरअसल वो एक कंस्ट्रक्शन का मकान था और उसी कंस्ट्रक्शन के मकान में उसको दफना करके ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। बाकी दिन अगले दिन मजदूर आते हैं और फिर वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि उस कंस्ट्रक्शन नुमा जो मकान है वहाँ पर एक शख्स का जो है डेड बॉडी गाड़ा हुआ। लेकिन पुलिस जब है मनोज यादव को उठाती है, उसके बाद उन तीनों अपराधियों को खोज करके गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो है जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें एक शख्स, एक जो छोटा सा बदमाश था, एक आध दो कत्ल उसके ऊपर थे, वह अपने गुरु जिसके ऊपर हरी लंगड़ा लगभग 60 से ज़्यादा मामले उसके ऊपर चल रहे थे, गुरु अपने ही डॉन का जो है बीबी से प्यार कर बैठता है और उसके बाद जो है डॉन उसके ही कत्ल का सुपारी निकाल देता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।